करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। दैवी संपद के 20 गुण पढ़े थे हमने, कुल 26 हैं जिसमें से 20 पे चर्चा हो गई थी। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीहि अचापलम। इनको दैवी संपद कहा है। और दैवी संपद का मतलब है कि ये संपदा जो है ये देव की है। देव मतलब भगवान, ईश्वर। कन्नड़ भाषा में तो ईश्वर को देव ही कहते हैं, देवरूप। तो ये अपनी नहीं है। अगर किसी के अंदर ये गुण हो तो उस व्यक्ति को वो गुण अपने नहीं मानने चाहिए। अगर किसी के अंदर अभयता है, इंद्रियों पे दमन करने की शक्ति है, दान करता है, यज्ञ करता है, स्वाध्याय करता है, बुद्धि की शुद्धि है, रिजुता है, सरलता है, तप करने की शक्ति है, ये सारे गुण हैं जो 20 बताए इसमें। ये सारे गुण यदि किसी के अंदर हैं तो इसको किसकी संपदा मानना चाहिए? ये भगवान का दिया हुआ है, ऐसे मानना चाहिए, मेरा नहीं है ये। क्योंकि मेरा आते ही फिर इसमें किसकी शुरुआत हो जाएगी? इसमें फिर आसुरी संपद की शुरुआत हो जाती है। उस आसुरी संपद का सबसे पहला जो प्रारंभ है वो किससे होता है? दंभ। दंभ का मतलब ही होता है अपना मानना, दिखाना कि मेरे पास इतना है। तो इनको दैवी संपद कहते ही इसलिए हैं कि जैसे जैसे ये गुण आते हैं साधक में तो वैसे वैसे वो उसको क्या मानता है? ये ईश्वर की संपदा है, मेरी नहीं है। तो फिर ये निरभिमानिता आने से फिर वो स्थिर रहती है दैवी संपद। और अभिमान यदि आ जाता है तो फिर वो नष्ट हो जाती है। रावण के पास थी ना संपदा बहुत सारी, लेकिन एक ही चीज ने सारी संपदा को नष्ट कर दिया, अभिमान, घमंड आ गया ना। तो पीछे के पाठ से कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? कल के पाठ से कोई प्रश्न है? आगे चलो। आगे चलिए और इसको गिना रहे हैं। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, तेज, तेज कहते हैं जब कोई व्यक्ति वेद के अनुकूल आचरण करता है, सत्य आचरण करता है, धर्म आचरण करता है, तो फिर दूसरे लोग भी उसकी बात को वैल्यू देने लगते हैं, उसकी बात को मानने लगते हैं और वो जिस काम में लगा है उसमें सहयोग देने लगते हैं। तो ये उस व्यक्ति का सदाचरण का तेज है। माने हमारे श्रेष्ठ कर्मों को देख करके, श्रेष्ठ आचरण को देख करके जब दूसरे लोग भी उसमें सहयोग देने लगते हैं हमारे कार्य में, तो ये क्या कहा जाएगा? तेज। तेज एक असुरों का भी होता है, वो भी अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन वो वाला तेज ऐसा होता है कि वो मजबूरी में उसको हम मानते हैं। जैसे कभी डकैत आते हैं ना तो कहते हैं कि हाथ नीचे करो और सारा सामान निकाल के बाहर रखो, तो हम उसकी बात मानते हैं ना, जैसे वो कहता है वैसे ही मानते हैं। लेकिन कैसे मानते हैं? वो मजबूरी में मानते हैं, हृदय से नहीं मानते हैं उसको।
तो उसको दैवी संपद में उस तेज की गणना नहीं की जाएगी। दैवी संपद में कौन से तेज की गणना की जाएगी? जो दिव्य हो, जो हम हृदय पूर्वक स्वीकार करते हैं कि ये आप जो काम कर रहे हैं उसको हम हृदय से बहुत अच्छा मानते हैं और हम भी अपनी आहुति देने के लिए उसमें तैयार हैं, हम भी देना चाहते हैं। जैसे कि आप सब ने अपनी आहुति दी अपने जीवन की, स्वामी जी महाराज जो कार्य कर रहे थे तो ये उनका तेज है। उस तेज से करोड़ों लोग अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं उस अनुष्ठान में। तो यहाँ उस वाले तेज के बारे में कहा गया है। तो देवों का तेज होता है, ऋषियों का तेज होता है, साधकों का तेज होता है, सत्पुरुषों का जो तेज होता है वो दैवी संपद का तेज कहा है यहाँ पे। तेजः क्षमा। क्षमा के दो रूप हैं, एक क्षमा मांगी जाती है, एक क्षमा किया जाता है किसी को। और क्षमा मांगना है वो भी दो प्रकार का है। फिर एक हम क्षमा मांग लेते हैं भय के कारण, किसी विवशता के कारण, किसी मजबूरी के कारण, और एक हम क्षमा मांगते हैं हम हृदय से उसको रियलाइज करते हैं अपनी किसी त्रुटि को। हमारा हृदय हमें झकझोर करता है कि नहीं ये ठीक नहीं हुआ, ये आचरण ठीक नहीं है, तो हम क्षमा मांगते हैं। तो यहाँ पर दोनों को ही दिया गया है, क्षमा देना और क्षमा लेना। पर देने में क्षमा किसी को करना है वो भी दो प्रकार का है। एक हम जब हमारी साधना बढ़ती है तब हम किसी को क्षमा कर देते हैं, एक हम मजबूरी में करते हैं। तो हम मजबूरी में क्षमा कब मांगते हैं? जब क्षमा मांगने की इच्छा नहीं होती है और हमें मजबूरी में मांगनी पड़ती है। कौन से अवसर होते हैं वो? जो हमसे शक्तिशाली है और हम उसके साथ लड़ सकते नहीं है, तो फिर हम क्या बोलते हैं उससे, और हमें मतलब रहना वहीं है, उसके बाहर जा नहीं सकते हैं। तो फिर उसके साथ कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर हम क्षमा मांग लेते हैं कि जी हमें क्षमा कर दो। लेकिन अंदर से नहीं मांगता है व्यक्ति, अंदर से तो एक ग्रंथि बन जाती है। तो वो वाली क्षमा दैवी क्षमा नहीं है, फिर दिव्य नहीं, उसमें दिव्यता नहीं आती है। और एक क्षमा मांगी जाती है कि हमें हृदय से ये एहसास हो गया कि जो दूसरे कह रहे थे वो ठीक था और जो मैं कर रहा था वो ठीक नहीं था, जो मैं सोच रहा था वो गलत था, मेरा सोचने का तरीका गलत था, वास्तव में तो ऐसा था नहीं जैसा मैंने सोच लिया था। तो उसको फिर कभी ऐसा रियलाइज होता है, एहसास होता है कि मैंने तो दूसरे के बारे में व्यर्थ ही एक बुरी भावना बना के रखी थी, ये तो ऐसे थे नहीं। तो उस समय व्यक्ति के हृदय में पश्चाताप होता है और फिर वो जाकर के उससे क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में तो ऐसे आ गया था लेकिन आप तो ऐसे थे नहीं। तो वो दैवी क्षमा है। वो सात्विकता बढ़े बगैर व्यक्ति को ऐसा एहसास हो नहीं सकता है। जितना जितना सत्व बढ़ेगा तब व्यक्ति को अपनी भूलों का एहसास होता है और तभी वो सच्चे अर्थों में किसी से क्षमा मांगता है। माता पिता के प्रति अपराध कर देते हैं, गुरुजनों के प्रति कर देते हैं, वेद के प्रति कर देते हैं, ऋषियों के शास्त्रों के प्रति हम अपराध अज्ञान में कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा सत्वगुण बढ़ता है तो हमें एहसास होता है कि वो ही ठीक थे। तो फिर कभी तो हम कई वर्षों के बाद जाके उनसे क्षमा मांग लेते हैं कि उस समय मैंने ऐसे सोच लिया था और मैंने ऐसे, आपको तो नहीं पता पर मैं मन मन में आपके प्रति ऐसे रिएक्ट करता था, तो मैं आज आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। तो वो ग्रंथि पूरी फिर वहां से हट जाती है, डिसॉल्व हो जाती है और व्यक्ति हल्का हो जाता है। तो बहुत बड़ा गुण है ये क्षमा मांगना। क्षमा मांगते ही व्यक्ति एकदम हल्का हो जाता है। तो जो भी हमें ध्यान में आता जाए अपनी कोई त्रुटि, तो हमें उस व्यक्ति के संभव हो तो उसके पास जाके क्षमा मांगनी चाहिए
और यदि उसके पास जाना संभव ना हो, अभी भी थोड़ा बहुत अहंकार बचा है, वो कहता है कि झुकूंगा कैसे, अंदर से तो एहसास हो गया लेकिन अभी भी झुकने की अनुमति नहीं देता है अहंकार, तो फिर मन मन में उस व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए। तो मन मन में क्षमा मांगते मांगते फिर वो धीरे धीरे लाइट होते होते फिर एक दिन जब संबंध अच्छे हो जाते हैं तो फिर हम स्थूल रूप से भी मांग लेते हैं। लेकिन जो भी हमने कोई छोटा सा भी कोई भूल की है, त्रुटि की है दिन भर में, तो कम से कम शाम को एक बार उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। हमने किसी प्राणी को ऐसे चलते चलते मार दिया, मार देते हैं ना, रास्ते में चलते चलते कुत्ते को मार दिया, ऐसे चलते चलते कोई ब्रह्मचारी था, उसका वस्त्र ऐसे पकड़ के खींच दिया, कभी कुछ भी कर दिया, कभी पत्ते तोड़ लिए पेड़ के, कभी फूल तोड़ लिए, कुछ भी कर दिया। तो फिर कम से कम यहाँ बैठे थे, कक्षा में बैठे थे, कुछ लोग तो यहाँ गद्दे के ऊपर कुछ कुछ लिखते रहते हैं, ऐसे क्रॉस करते रहते हैं। कुछ तो अभी, क्योंकि अभी तो मैं देख रही हूँ, नहीं तो कभी कभी तो क्लास में नीचे बैठ के ना पेपर को ऐसे ऐसे फाड़ते रहते हैं, कभी उसमें हो तो रात को सोते समय वो पेपर से क्षमा मांग लेना, फूल से भी क्षमा मांग लेना कि मैंने बड़ा क्रूर व्यवहार किया आपके साथ, माफ करना। और कभी कभी मनुष्यों को भी कहते हैं उससे भी मांग लेना। तो ऐसा करते ही फिर वो नया दाग नहीं बनता है अपने हृदय में। तो क्षमा मांगना, और क्षमा भी हृदय पूर्वक मांगना, ये एक क्षमा का स्वरूप हुआ। दूसरा होता है क्षमा देना, क्षमा करना। ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है कि जब हमारा दूसरे के ऊपर ज्यादा, मतलब हम उसको दंड दे नहीं सकते हैं, ऐसी स्थिति में है, तो फिर हमें मजबूरन उसको क्षमा करना पड़ता है। कई बार जब बेटे बेटियां जवान हो जाते हैं तो वो माता पिता के विरुद्ध आचरण करते हैं, उनकी बात सुनते ही नहीं है। अब माता पिता बेचारे, एक ही बेटा है, उसको कुछ कहें तो कहीं घर छोड़ के ना भाग जाए, कहीं आत्महत्या ना कर ले, उसको भय रहता है और वो ऐसी धमकी भी देता है। वो मतलब बाइक की डिमांड करता है, फिर बाइक ला के दे दी तो अब बाइक को लेके घूमता ही रहता है, वो कब घर से जाता है कब वापस आता है, आधी रात तक वापस आता है, कहाँ गया था ये भी नहीं पता है। ये सारे आचरण माता पिता को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन वो बेचारे मजबूर होते हैं, तो वो फिर उसको मन मन से उसको दंड नहीं देते हैं, माफ करते रहते हैं, मतलब उसको अनदेखा और अनसुना सा करते रहते हैं उसके आचरण को। लेकिन ये वास्तव में अंदर से उन्होंने क्षमा कर दिया हो ऐसा नहीं है। तो एक होती है मजबूरी में क्षमा देना कि चलो अब इसको क्षमा किया, तो वो हम या तो मोह के कारण, ये जो पिता ने अपने पुत्र को क्षमा किया, ये कौन सी क्षमा है, मोह के कारण है ये, क्योंकि उसको मोह है उससे कि ये कहीं मरना चाहिए, कोई गलत काम ना कर ले, तो इसलिए उसको क्षमा करता है। तो ये राग के कारण, द्वेष के कारण, मोह के कारण, जिन लोगों से हमें राग होता है, हमें कभी पता लगता है कि ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा अटैचमेंट इतना है उन लोगों के साथ कि हमें लगता है अगर इसको टोक दिया तो ये मेरे से नाराज हो जाएगा, तो इसलिए हम उसकी गलतियों को अनदेखा अनसुना करते रहते हैं और उसको माफ करते रहते हैं कि चलो कोई नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, और उसकी वो चीजें बढ़ती रहती हैं। तो ये माफ करना कैसा है, राग पूर्वक। कभी कभी द्वेष पूर्वक भी क्षमा कर देते हैं हम, अब इससे बोलेंगे झगड़ा बढ़ेगा, इसको सुनना तो है नहीं, छोड़ो इसको। तो ये जो छोड़ो इसको कहा, ये द्वेष पूर्वक, राग पूर्वक, द्वेष पूर्वक, मोह पूर्वक, भय पूर्वक जो हम क्षमाएं करते हैं, तो वो दैवी संपदा में नहीं आएंगी फिर। और हमारी खुद की ही चित्त की स्थिति इतनी ऊंची बन गई, आत्मन्येवात्मना तृप्त तुष्ट, अपनी ही आत्मा से अपने आप में ही तुष्ट है, संतुष्ट है, तो फिर उसको लगता है कि कोई बात नहीं, चल रहे हैं धीरे धीरे सब आत्माएं,
ये भी हो जाएंगी ठीक। और वो उसको अंदर अंदर से आशीर्वाद या ये ही देता है कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत जल्दी इन सब आदतों को हटा देंगे। उसको मतलब वाणी से नहीं बोलता है, अंदर अंदर से ऐसी भावना करता है उसके प्रति। तो ये इस व्यक्ति की ऊंची स्थिति का परिचय है। जैसे संत जन बोलते हैं ना, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। वो ऐसे नहीं बोलते हैं कि जो कर्म ही खोटे करते हैं, उल्टे करते हैं, वो क्यों सुखी हों, वो तो अत्यंत दुखी हों। ऐसी प्रार्थना वो नहीं करते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि जो अच्छा करते हैं उनको अच्छा मिले और जो अच्छा करते नहीं हैं उनको खूब सारा कष्ट मिले। ऐसा नहीं करते हैं वो तो यही कहते हैं कि सबको सद्बुद्धि मिले, सबको सुख मिले, सबको प्रसन्नता मिले। और वो लोग इसको, ऋषि को, सन्यासी को मान भी नहीं रहे हैं, वो उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो भी उसके हृदय से क्या निकलती हैं? दुआएं ही निकलती हैं, क्योंकि ये उसके अपने बड़प्पन का परिचय है। उसने अपना हृदय इतना ज्यादा सात्विकता से भर लिया है, उसने इतनी साधना कर ली है कि मजाक उड़ाने वालों का भी, उसके बारे में गलत धारणा रखने वालों का भी, उसका अपमान करने वालों का भी वो कल्याण ही चाहता है। इसलिए वो प्रार्थना करता है भगवान से, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सब सुखी हों। और किसी व्यक्ति ने अपराध किया और वो माफी मांग भी नहीं रहा है, तो बिना माफी मांगे ये माफ कर देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। उसने तो क्षमा, एक तो स्थिति ये होती है कि मैं क्षमा करने के लिए तो तैयार हूं, पर वो क्षमा मांगे तब तो। कभी दूसरे बोलते हैं ना जी, कोई बात नहीं, आप तो बड़े हैं, वो छोटे हैं, उनको क्षमा कर दो, कोई नहीं, उनका इतना ही स्तर है, उन्होंने गलती कर दी तो कोई बात नहीं। ये व्यक्ति कहते हैं क्षमा करने के लिए तो मैं तैयार हूं, पर वो क्षमा मांगे तो एक बार, मांगता ही नहीं है तो कैसे करूं? तो ये कह रहे हैं बिना मांगे भी कर दो। उसको सामने खड़ा करके मन मन में उसको बोलो, चलो हमने आपको माफ कर दिया है। तो अब उसके पास भी थोड़ा तो वो भी रिलैक्स होगा, ये भावना जाएगी उसके पास, पर वो कितना उसको रिसीव करेगा ये उसके ऊपर छोड़ दो। पर हम बिल्कुल हल्के हो गए, नहीं तो हमने भी तो उसके अपराध को बिठा रखा था अपने हृदय में कि मैंने उसके प्रति ये किया, तो एक गांठ सी बनी हुई थी ना। तो जैसे ही हमने माफ किया उसको, हम रिलैक्स हो गए, हम हल्के हो गए। तो ये बहुत बड़ा गुण है। इसलिए हम जब संध्या करते हैं तो जो मनसा परिक्रमा के मंत्र हैं उसमें 6 बार यही बात बोलते हैं, 6 दिशाओं में जहां कहीं भी कोई हमसे द्वेष करता है, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तंभो जम्भेदत्म। हम यदि किसी से द्वेष करते हैं या कोई हमसे द्वेष करता है, उसको हम अब उसके बारे में अपने मन में कोई गांठ नहीं बना रहे हैं, आपकी न्याय व्यवस्था पे छोड़ दिया है उसको। आप जो उचित समझें वैसा उसको भी फल दें, जैसा उचित समझें हमें भी फल दें। इसके बारे में हम अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, इस कर्म फल व्यवस्था को आपके ही हाथों में समर्पित कर रहे हैं। और हाँ, हमारे से अगर कोई भूल हो गई हो तो हम उससे क्षमा चाहते हैं, और जिन्होंने हमारा कोई अपकार कर दिया हो तो हम अपनी तरफ से उसको क्षमा करते हैं। उसके आगे की व्यवस्था आपके हाथ में, हम नहीं रख रहे हैं अपने पास कुछ भी। और जैनियों में एक पर्व मनाया जाता है, एक त्योहार होता है वहां पे, क्षमा पर्व। उस दिन वो सबको क्षमा कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर्व मनाया जाता है ना दिवाली, तो दिवाली को सबको मिठाई देते हैं, सबसे गले मिल लेते हैं, सबसे प्रणाम कर लेते हैं, सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं। हमें लगता है कि आज तो दिवाली है, जिनसे बोलचाल नहीं थी उनको भी प्रणाम कर लेते हैं कि आज तो दिवाली, चलो इनसे भी आशीर्वाद ले लेते हैं, झुक लेते हैं इनके भी चरणों में, आशीर्वाद ही देगा। तो ये जो भाव आता है, फिर हमें कितना अच्छा लगता है दिवाली के दिन। वो पर्व बाहर नहीं होता है, बाहर तो वही पृथ्वी, वही सूरज, वही चांद, वही पेड़ पौधे, वही वायु, सब कुछ वही है बाहर। तो हमारे अंदर बदल जाता है। दिवाली बाहर नहीं, आप कहोगे जी बाहर वो सफेदी कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो बाहर भी तो चेंज होता है।
पेंट के तो डिब्बे भरे रखे हैं दुकानों में, तो वहां जाओ, दिवाली का एहसास होता है क्या? कभी नहीं होता है। दिवाली का एहसास बाहर से नहीं होता, अंदर से होता है। अंदर से जब सफाई होती है ना, जब बाहर सफाई होती है तो बाहर वाली सफाई के साथ साथ अंदर की भी सफाई होती है। बाहर की सफाई को देख करके अंदर से खुशी मिलती है, इसलिए बाहर वाली सफाई सहयोगी बनती है त्योहार की खुशी बनाने में। जब यहाँ क्लास में साफ सुथरा होता है ना, तो इसको साफ सुथरा देख करके मुझे अच्छा लगता है, और यहाँ को गंदा देख करके मन में गंदा होता है। तो हम अपने अंदर जब ये सफाई कर लेते हैं, किसी को क्षमा कर देते हैं, तो फिर हम कम से कम हल्के हो जाते हैं, हम साफ सुथरे हो जाते हैं, शौच का पालन हो जाता है हमारे। आएगा इसमें, शौच भी आ ही रहा है, अलग से उसको बोल दिया है, तेज क्षमा धृति शौचम, शौचम भी कह दिया है, स्वच्छता। तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, ये सारे गुण एक के साथ साथ दूसरे आ जाते हैं। तो ये क्षमा करना बहुत बड़ा गुण है, तेज क्षमा धृति ही धैर्य, ये ही धैर्य अब क्षमा के साथ ही जुड़ा हुआ है धैर्य। क्षमा कौन व्यक्ति कर पाएगा? जो धैर्यवान है, जिसमें धैर्य होगा। जो उतावला होगा वो तो तुरंत ईंट का जवाब तैयार है उसके लिए। तो आपने हमारी तरफ ईंट फेंकी है ना, तो लो पूरी शिला लो आप। धैर्य नहीं है तो वो तुरंत बदला लेता है, और बदला नहीं भी ले पाता है तो बदला लेने की भावना बना लेता है। फिर यदि ताकतवर है तो बदला ले लेता है तुरंत, ताकतवर नहीं है तो वो बदला लेने की भावना पाल लेता है अपने अंदर कि कभी ना कभी मेरे अंदर भी ताकत आएगी और फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, और फिर लोग ले लेते हैं। चिदम्बरम जी को जेल में बंद करके क्या किया अमित शाह जी ने? बोले उस समय आप भी गृह मंत्री थे, उस समय मेरे को भी एक ऐसा कष्ट हुआ था, और मैंने सोच लिया था कि कभी ना कभी ऐसा होगा कि मैं वहां होऊंगा और तुम यहाँ होगे। तो वो सोच लिया ना, उसी समय हो गया वैसा ही। तो ये तो एक उदाहरण है, ऐसे हम अपने जीवन में पता नहीं कितने पकड़ के रखे हुए हैं। बाहर से व्यक्ति बिल्कुल साफ सुथरा है, हर व्यक्ति साफ सुथरा है, और वो कभी कभी बातें नहीं करता है, मतलब इस तरह की बातें नहीं करता है, ओछेपन की बातें नहीं करता, लेकिन अंदर किसने क्या छिपा रखा है वो तो भगवान ने सबके पर्दे ढक रखे हैं। अच्छी बात है। जैसे वो कभी कभी घरों में होता है ना, कुछ लोगों को क्या होता है, जो भी सामान था, पता लगा कि आज कोई घर में स्वामी जी आ रहे हैं या आज हमारे कक्ष में दीदी देखने के लिए आ रही हैं, तो जो भी सामान था सब उठा उठा के अलमारी में भर दिया। लोग चद्दर गंदी थी, उठा के अलमारी में, सूट गंदा था, कटी वस्त्र गंदे थे, अलमारी में, कुछ टूटा फूटा सामान था, अलमारी में, टूटे फूटे कंगे थे, अलमारी में, शीशियां थी खाली, बोतल एलोवेरा की, आंवला की, अलमारी में सब भर दिया, और बाहर से साफ पोंछा बिल्कुल, अंदर बनियान, कटी वस्त्र, चुन्नी सब उसमें भर दिए, गले सड़े जो जो कुछ भी था, बाहर से बिल्कुल साफ सुथरा। हाँ, कमरा तो बहुत साफ सुथरा है, और बाई चांस वो कबाड़ खोल दिए ना यदि, तो सारा निकल निकल के पड़ेगा, फिर जो जो भरा था ना वो, फिर व्यक्ति घबराता है, ये कैसे प्रत्यक्ष हो गया, इतना छिपाया था मैंने, तो मुझे क्या पता था कि ये कबाड़ भी खोल देंगे। लोग पूरे घर को साफ रखते हैं, उनका जाके वॉशरूम चेक करना, टॉयलेट चेक करना, ईशावास्यम इदं सर्वम बोलते हैं, मुख से बोलते हैं, और ज्यादातर आर्य समाज वाले बोलते हैं, वेद के मंत्र, सब जगह ईश्वर है। ये क्या इन्होंने ईश्वर को कैद कर दिया है, मंदिर में, परम धाम में, सातवें आसमान में, सब जगह ईश्वर है। हाँ जी, सब जगह ईश्वर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जरा चेकिंग कर लें, वॉशरूम में भी है कि नहीं ईश्वर, वहां जाके देखे तो ईश्वर कोसों दूर है,
लोग उसकी सफाई नहीं करते हैं। इतने गंदे टॉयलेट, रेलवे स्टेशन से भी गंदे, तो वहां नहीं है क्या ईश्वर? वॉशरूम टॉयलेट तो ऐसा होना चाहिए जहां बैठ के आदमी ध्यान भी कर सके, इतना साफ होना चाहिए, तब माना जाएगा। तो हम अपने अंदर अंदर बहुत कुछ भरे बैठे हैं। बाहर से हम दिखाते हैं हम तो विद्वान हैं, हम तो गुणवान हैं, हम तो धर्मात्मा हैं, हम तो सन्यासी हैं, हम तो बहुत दयालु हैं, बहुत सेवा परायण हैं। हर व्यक्ति ने ऐसे अपना बना रखा है, ड्राई क्लीन कर रखी है। लेकिन अंदर अंदर किस किस ने क्या क्या भर रखा है ये तो वो व्यक्ति ही जानता है, या फिर ईश्वर जानता है, क्योंकि वो देख लेता है अंदर भी। तो ये जो हैं गुण, ये अंदर की सफाई करते हैं, वो अंदर से निकलते हैं। तो क्षमा हम तब कर पाएंगे जब हमारा धैर्य बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगी, और धीरज बिना साधना के बढ़ सकती नहीं है व्यक्ति में। जितना जितना वो अपने स्वरूप की तरफ बढ़ता है ना अंदर, उसको अपना एहसास होने लगता है, तो उतना उतना वो उन चीजों से डिटैच होता चला जाता है। राग और द्वेष उसके हल्के पड़ते जाते हैं, एकदम से खत्म नहीं होंगे राग द्वेष, वो मंद पड़ते हैं। तनु बोला उसको योग दर्शन की भाषा में, उनको पहले तनु किया जाता है। तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेश तनु करणार्थश्च। ये यम नियम जो हैं, या तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि जो हैं, क्रिया योग जो है, ये किसके लिए है? समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए, हल्का करने के लिए। साधक जब साधना करता है तो पहले ये तनु होते हैं। तनु का मतलब है वो 20 दिन नहीं करेगा गुस्सा, 21वें दिन कर देगा, फिर दोबारा लगेगा तो फिर 30 दिन नहीं करेगा, 31वें दिन कर देगा। मतलब 31 दिन कर देगा, ऐसा सोच के नहीं करता है, कुछ दिन के बाद आएगा वो जरूर, क्योंकि अभी वो तनु हुआ है, अभी वो दग्ध बीज नहीं हुआ है। एक व्यक्ति रोज चोरी करता है, रोज शराब पीता है, तो जैसे वो साधना करेगा तो वो 2 महीना चोरी नहीं करेगा, फिर 61वें दिन कर देगा, फिर वो 2 महीने शराब नहीं पिएगा, तीसरे महीने में किसी एक दिन कोई ऐसा फंक्शन आदि आएगा उसमें पी लेगा। तो ये तनु है, कोई बात नहीं, पी लिया तो भी मतलब उसको दूसरे व्यक्ति को हतोत्साहित भी नहीं करना है। तो देखो हमें तो पहले ही पता था, ये केवल मतलब वो बातें बातें करते हैं, आज आ गई ना असलियत सामने, ऐसा नहीं करना कभी भी। उसको यही कहना कि कोई बात नहीं, ये हो गया, तो जब आप 2 महीना आपने नहीं किया तो अब आगे भी आप इससे मुक्त रह सकते हैं, तो उस व्यक्ति को बल मिलता है। लेकिन ये बल केवल कोई गुरु दे सकता है या माता पिता दे सकते हैं। संसार के लोग तो वो लेके घूमते रहते हैं, वो कौन सा ग्लास होता है मोटा दिखाने वाला, अरे लेंस नहीं, वो कौन सा, उसका नाम क्या है, चलो उत्तर लेंस, ठीक, उसको लेकर के घूमते रहते हैं कि कुछ थोड़ा छोटा सा दिखे तो बड़ा करके दिखाएं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र अलग होता है और लैब में होता है। ठीक है, समझ गई ना, बस समझना काफी है।